हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। मैं प्रभात भारद्वाज आपके लिए एक मैथ का टॉपिक लेकर आया हूँ, जिसका शीर्षक है त्रिकोणमितीय मापें, जिसका संबंध कक्षा 9th से लेकर कक्षा 12th तक होता है। यह एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसको हम इस वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे, समझेंगे और देखेंगे तथा इसके संबंधों को जानेंगे। तो दोस्तों, सीरीज की शुरुआत करते हैं। जो हमारा आज का टॉपिक है वो है त्रिकोणमितीय मापें। आज हम त्रिकोणमितीय मापें का परिचय और उनके संबंधों को पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखना, वरना आपको समझ में नहीं आएगा। तो सीरीज की शुरुआत करते हुए समझते हैं। जो हमारा त्रिकोणमितीय मापें होती है, उसका जो शुरुआत होती है वो हमारी एक त्रिभुज, इस त्रिभुज से होती है। यह एक लाइन है जिसे हम बेस कहते हैं। यह जो लाइन है इसे हम यह बेस होता है, जिसे हम आधार कहते हैं। इसे हम ए से इंडिकेट करते हैं। आगे यह एक लाइन है सीधी खड़ी हुई, इसे हम कहते हैं लंब। यह एक ऊंची सी लाइन है, इसे हम लंब कहते हैं। इसे हम एल से इंडिकेट करते हैं। और यह है हमारी त्रिभुज की, यह है हमारी जो लंबी लाइन होती है, इसे हम कर्ण कहते हैं, जिसे हम के से इंडिकेट करते हैं। यह त्रिभुज की एक बड़ी भुजा मानी जाती है। तो आगे समझेंगे। अब हम इस त्रिभुज के सगरे जो इसके सारे मान होते हैं उन्हें ज्ञात करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, जो हमने अपने आसानी से समझने के लिए बनाया है। इसे हम लाल बटे कक्का कहते हैं, लाल बटे कक्का। तो हमें अब समझना है कि हम लाल बटे कक्का से सभी कोणों के मानों को कैसे निकालते हैं। यह जो हमारा एल होता है, यह होता है लंब, ए आधार, एल से लंब, ये से के से कर्ण, ये भी के से कर्ण, ये होता है आधार। अब हमारी जिसके हम मान निकालते हैं वो हमारी 6 होते हैं। साइन का मान निकालते हैं हम, साइन थीटा का, कॉस थीटा, टेन थीटा, और नीचे है यह कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। यह होता है साइन थीटा, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। तो हम समझते हुए हमें देखना है कि हम इससे अब सभी मानों को लाल बटे कक्का से कैसे निकालते हैं। हम दोबारा से इस फॉर्मूले पर आते हैं, लाल बटे कक्का वाले पर। इस पे से आपको समझते हुए चलना है। जो ये पहला होता है, यह होता है हमारा साइन लंब बटे कर्ण, यह हमारा साइन होता है। दूसरा होता है ये हमारा कॉस, तीसरा कॉस होता है आधार बटे कर्ण। तीसरा होता है हमारा टेन, जिस लंब बटे आधार। चौथा हमारा होता है कॉस। चौथा हमारा जो होता है वो होता है हमारा कॉट। पहला हमारा साइन, जिसे हम एस से इंडिकेट करते हैं। दूसरा हमारा कॉस, तीसरा हमारा टेन। ये नीचे से समझते हुए चलना है। जो ये ए होता है
अब हमें ऊपर वाले को तो हमने समझ लिया, ऊपर से यह पहला साइन होता है, दूसरा कॉस, तीसरा टेन। अब नीचे वालों को समझेंगे। अब नीचे यह साइन, कॉस, टेन, आगे चलता है हमारा कॉट, COT, कॉट। उससे अगला होता है हमारा सेक, यह हमारा होता है टेन, यह हमारा होता है सेक, और यह होता है हमारा कोसेक। यह हमारा क्या होता है, कोसेक। तो अब आप समझ गए, यह होता है साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक। अब आगे समझते हैं हम सभी कोणों के मानों को कैसे निकालते हैं। मैंने जैसे आपको बताया साइन बराबर क्या होता है, मैंने आपको बताया ये लंब होता है, ये आधार, ऐसा साइन होता है। ये साइन बराबर क्या हुआ, लंब बटे कण, लंब ये वाला, कण ये वाला। तो हमने साइन बराबर क्या लिख दिया, लंब बटे कण। जो हमारी साइन की वैल्यू हो गई हमारी लंब बटे कण। अगला यह होता है कोस, कोस बराबर क्या, आधार बटे कण। तो हमारा ये आधार है, बेस, और ये हमारा कण है। तो हमने यहाँ पर कोस बराबर लिख दिया आधार बटे कण। तीसरा है हमारा कोस, कोस बराबर क्या लिख रहा है, लंब बटे आधार। लंब ये वाला होता है, आधार ये वाला, तो हमने लिख दिया लंब बटे आधार। अगला ये होता है, फिर हम उल्टे यहाँ से हम साइन कोस टेन करते हुए आते हैं, फिर यहाँ से करते हैं हम कोट, फिर हम वापस चलते हैं कोट, सेक, कोसेक। तो हमारा कोसेक का मान क्या हुआ, हम इसे उल्टा करके देखेंगे। हम इसे एक ऊपर लिखेंगे, एल को नीचे, हम इसे उल्टा कर लेंगे ऐसे। तो हमारा यह हो जाएगा आधार बटे लंब। तो हमने लिखा है कोट बराबर आधार बटे लंब। हमें इसके ऊपर वालों, अब पहले हम साइन के लिए क्या देखते थे, लंब बटे नीचे वाला कण। अब के हमें नीचे से देखना है कोट, कोट के लिए हम देखेंगे नीचे से ऊपर, आधार बटे लंब। ऐसे ही हमारा अगला है सेक, सेक को हम देखेंगे कण बटे आधार, हमने कण बटे आधार लिखा है यहाँ। अगला है हमारा कोसेक, कोसेक को फिर उल्टा देखेंगे, कण बटे लंब, तो हमने कण बटे लंब लिखा है। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आता है तो इसे ऐसे भी हम समझ सकते हैं। जो साइन होता है, साइन का उल्टा होता है कोसेक। साइन हमारा ये वाला होता है, कोसेक हमारा ये वाला होता है, साइन का उल्टा हमारा कोसेक। अगर आपको ऐसे नहीं आया हो समझ में तो हम ऐसे कर सकते हैं, कोस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा कोट, टेन का उल्टा होता है कोट। तो हम ऐसे अपने सभी के मान निकाल सकते हैं। अब नीचे ये कुछ महत्वपूर्ण फॉर्मूले दिए गए हैं, इन्हें हमें समझना है। मैंने जैसे आपको अभी ऊपर बताया था, साइन बराबर क्या बताया था मैंने, साइन का उल्टा कोसेक। तो साइन बराबर 1/, कोसेक, और फिर कोसेक बराबर क्या हुआ, 1/, साइन। जब हम इसे बटे में बराबर करने के लिए हम इसे लिखते हैं। अगर हम साइन को कोसेक के बराबर करना चाहें तो हम 1/, कोसेक लिखते हैं, और कोसेक को साइन बराबर करना चाहें तो 1/, साइन। ऐसे हमारा, मैंने आपको बताया था कोस का उल्टा बताया था मैंने आपको सेक। तो कोस के बराबर सेक को करने के लिए 1/, सेक, और सेक को कोस के बराबर करने के लिए 1/, कोस, और टेन को मैंने बताया था कोट के बराबर। तो हमने लिख दिया टेन बराबर 1/, कोट, और कोट बराबर क्या हुआ हमारा 1/, टेन। अब ये दो फॉर्मूले और हैं, इन्हें हमें समझना है। हमारा टेन थीटा बराबर क्या होता है। टेन थीटा बराबर हमारा, एक तो हमने ऊपर अभी पढ़ा 1/, अगर हम कोट को बराबर करना चाहें तो, अगर हम टेन और कोट को बराबर करना चाहें तो टेन बराबर 1/, कोट लिखते थे हम।
लेकिन हमें tan के बराबर करने के लिए हमें साइन का मान रखना होगा और नीचे कॉस का, जब हमारा वो tan के बराबर हो जाएगा। ऐसे अगला वाला है, साइन का जो उल्टा होता है कॉट, तो कॉट ये फॉर्मूला भी उल्टा हो जाएगा, कोसेक ऊपर चला जाएगा और साइन नीचे, हमारा ये बन जाएगा कोसेक बटे साइन थीटा। मैंने आपको बताया ये tan बराबर क्या बताया था मैंने आपको, साइन बटे कॉस, और जब ये साइन का उल्टा होता है कॉट, तो कॉट बराबर क्या हुआ, कॉस बटे साइन। तो अब हम इसके एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल, इफ tan वैल्यू इतनी, tan वैल्यू है 3/4। अब मैंने आपको tan बराबर मैंने आपको ऊपर बताया हुआ है, tan बराबर क्या होता है, tan बराबर होता है लंब बटे आधार। यह एक त्रिभुज है, लंब कौन सा होता है, ये वाली भुजा हमारी लंब होती है, ये हमारी आधार होती है। अब हमें क्या दिया हुआ है, लंब का मान दिया हुआ है और आधार का मान दिया हुआ है। तो हम त्रिभुज में लंब कौन सा है, हमारा ये वाला, लंब की लिख देंगे, आधार हमारा ये वाला। अब हमें निकालनी है बड़ी भुजा, जिसे हम कण से इंडिकेट करते हैं, जो हमारी होती है कण, यह होती है हमारी लंब और यह होती है हमारी आधार। एक आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा कि नीचे दिया हुआ है जो फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ साइन, कॉस और कॉट। हमें साइन की वैल्यू, कॉस की वैल्यू और कॉट की वैल्यू हमें बतानी है। तो हमें पहले साइन का मान निकालना होगा, जिसे हमें, जो हमारी बड़ी भुजा है कण। तो हम देखेंगे अब कण का मान कैसे निकलेगा। एक हमारा फॉर्मूला होता है कण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। यह स्क्वायर है 2 जो लिखा हुआ ऊपर, कण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। अब कण बराबर क्या हो गया, आधार की जगह हमने आधार रख दिया, हमारा आधार था हमारा 4, कण था हमारा 3, तो हमने आधार रख दिया 4, 4 का स्क्वायर है 4 गुणा 4, और जो ये स्क्वायर था यह अंडरूट, यह जब ये हटा तो ये अंडरूट लग गया, तो 4 गुणा 4 प्लस लंब हमारा 3 था, तो 3 गुणा 3। अगर इसके ऊपर 4 लिखा होता तो हम 3 की 4 बार गुणा करते, 2 लिखा है तो 2 बार गुणा करेंगे ऐसे। तो हम 4 दूनी 4 चौक 16, 4 की 4 में गुणा करेंगे 16 आएगा, 3 3 9, इन्हें हम जोड़ देंगे 25, और इस पर अंडरूट जिसे हम वर्गमूल कहते हैं, वर्गमूल का साइन लगा हुआ है, और हम 5 का वर्गमूल निकाल देंगे, प्लस माइनस के 5 हमारी कण की वैल्यू आ जाएगी। अब हमारा साइन कितना आया, 5, कण हमारा लंब था 3, आधार था 4, तो हमें साइन बराबर बताना है। साइन बराबर हमारा क्या होता है, अब उससे हम क्या देखेंगे, हम लिखेंगे लाल बटे कक्का, यह हमारी 5 है, यह हमारी 3, यह हमारी 4, तो हम लिखेंगे लाल बटे कक्का। इससे आपको देखना बताता हूँ मैं, क्या देखते हैं इससे मान। अब हमें बताना है साइन बराबर हमारी वैल्यू क्या बनेगी। साइन बराबर क्या होता है, लंब, साइन हमारा ये होता है लंब बटे कण, लंब ये रही लंब की वैल्यू, कण की ये रही, तो हमारा लंब की ये रही और कण की ये रही, तो हमारा 3/5 हमारी साइन की वैल्यू हो गई। यह गलती से गलत लिखी हुई है वैल्यू, ये 4/5 नहीं है, जो हमारी वैल्यू दी गई थी वो थी हमारी 3 और 4। तो लंब और आधार दे रखे थे, आधार हमारा 4 था, वो हमारा 3 था, तो जो हमारा वो है साइन की वैल्यू ये गलत दी हुई है, हम इसे दोबारा से निकालेंगे। यह हमारा 5 है, यह हमारा 3 और यह हमारा है 4। अब साइन बराबर मैंने आपको बताया था लंब बटे कण होता है, लंब की वैल्यू 3
और कर्ण की वैल्यू 5, तो हमारा साइन का मान हो गया 3/5। अगला हमारा कॉस बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। आधार की वैल्यू थी हमारी 4 और कर्ण की वैल्यू थी हमारी 5, तो यह गलती से ऊपर, तो हमारी 4/5 हमारी कॉस की वैल्यू हो गई। 4/5 हमारी कॉस की वैल्यू हो गई। जो ये साइन बराबर लिखा हुआ है 4/5, यह कॉस की वैल्यू है, और जो ये कॉस बराबर लिखा हुआ है 3/5, यह हमारी साइन की वैल्यू है। यह हमारी साइन, जो यह है हमारी, यह हमारी साइन कॉस की वैल्यू है, ये हमारी साइन की वैल्यू है। ये गलती लिखी हुई है। आगे हमारी कॉट। अभी हमारा जो त्रिभुज था ये हमारी 5 है, ये 4, ये 3 है और ये 4। अब कॉट बराबर क्या होता है, साइन कोस टेन और फिर आता है हमारा कॉट, फिर हमारा आता है कॉट। कॉट बराबर क्या होता है हमारा, ये रहा हमारा कॉट बराबर होता है आधार बटे लंब। आधार बटे लंब होता है। आधार की वैल्यू हमारी कितनी थी 4 और लंब की वैल्यू कितनी थी 3, तो हमारा यह कोट की वैल्यू तो हमारी ठीक है 4/3। हमारा कोट का मान आ गया 4/3। और यह मैंने आपको बता चुका हूँ, कोस की वैल्यू ये वाली है और साइन की ये वाली। ये गलती से ऊपर नीचे हो गई हैं। दोस्तों, अगर आपको मेरा प्रयास अच्छा लगा हो तो मेरे YouTube चैनल नेम नन्ना कवि को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें तथा ऐसी वीडियो पाने के लिए मेरे YouTube चैनल नन्ना कवि को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।